लगाई न तो तुरंत जैसे ही बलराम जी ने बड़े सुंदर सुंदर ताल पके हुए देखे, उनकी भुजाओं से, उनके हाथी के सूंड के समान बड़े बड़े भुजाओं से क्या किया, ताल वृक्षों को पकड़ा और ये हिलाए और डम 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 ताल गिरने लगे नीचे। और ये ताल के बड़ा स्तूप बना, बहुत सारे ताल गिरे। और उसको देखकर बालक बहुत आनंदित हुए, लेकिन उधर असुर सुन रहा था कि बाहर ताल कौन गिरा रहा है। भाग के आया ताल, भाग के आया वो क्या, धेनुकासुर आकर बलराम जी को पीछे से धक्का मारा, चोट लगाया, आक्रमण किया। बलराम जी ने पीछे झांकर देखा, अरे असुर है। बलराम जी ने उसके पीछे के पैरों को दोनों को पूंछ सहित पकड़ा और ये घुमाया ऊपर में, आकाश में 5 बार ऐसे घुमाया, कहते हैं घुमाते ही वो मर गया। और ऐसे फेंका, आकाश तक गया, बहुत ऊपर तक गया। बलराम जी संसार को अपने सिर पर शेषनाग के रूप में अपने सिर पर धारण करते हैं। एक एक संसार, एक एक ये ब्रह्मांड एक तिल, एक सरसों के दाने के समान उनके सिर पर होता है, कितने बल होगा उनका। तो उन्होंने ये घुमाया और ये ऊपर फेंका। ऊपर जाकर जब ताल के ऊपर धड़ाम से गिरा, एक ताल के ऊपर गिरा तो वो ताल दूसरे ताल के ऊपर गिरा, दूसरे वृक्ष के ऊपर गया, और वो ताल तीसरे वृक्ष के ऊपर गिरा, चौथे वृक्ष के ऊपर गया, चौथा 5वां के ऊपर गिरा। एक के बाद दूसरा गिर रहा है, जैसे एक साइकिल गिराया जाता है तो लाइन से साइकिल है तो क्या है, एक गिराने सब गिरते हैं ना, इसी प्रकार गिरने लगे। तो उस धेनुकासुर के सारे जो खानदान है असुर वो सारे गधे के रूप में थे। सारे गधे आए और भगवान ने सब गधों को एक एक बारी करके किनको, गधों को बलराम जी ने मार डाला, सब ताल वृक्ष के ऊपर लटका दिया। और बहुत सारा ताल गिरा हुआ था। छोटे छोटे बालकों ने क्या किया, उन तालों को एकत्रित करके लेके आ गए घर में। अब क्या हुआ, एक घटना हुई कि बल दाऊ दादा ने गधे को मारा। सारे बालक चिल्ला रहे हैं, दाऊ दादा ने गधा को मारा, गधा को मारा, गधा को मारा। भगवान कृष्ण भी चिढ़ा रहे हैं, दाऊ दादा ने गधे को मारा, इसको छूना मत बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना, अरे इसने गधे को मारा है, दाऊ दादा को छूना मत, जब तक नहीं नहाएगा छूना मत। दाऊ दादा एक गुस्सा हो गए, जाकर सीधा यशोदा मैया को कहा, मैया कल से मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा। मैया बोल रही क्या हुआ, मुझे लाला सहित सारे बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं। लाला तो बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा है, कन्हैया तो बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा है। मैंने असुर गधे के रूप में आया था, मैंने उसे मारा तो बोल रहे मैंने गधे को मारा, अगर मैं नहीं मारता तो इनको मारता, इसलिए ये चिढ़ा रहे। यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा इनका थोड़ा नखरा ज्यादा हो गया, कल तुम मत जाना, तब ये रोएंगे, डर के मारे रोएंगे। दाऊ दादा बड़े हैं ना, सबसे बड़े हैं, तो दाऊ दादा बलशाली भी हो, छोटी उम्र के छोटे होने पर भी बड़े हट्टे कट्टे हैं। तो दाऊ दादा को बोला कि कल मत जाना, और जब तुम नहीं जाओगे तो उनको इनकी होश ठिकाने में आ जाएगी। और भगवान को जो दूसरा लीला करना था, वहां पर क्या लीला था, एक सर्प था, कालिया नाम का सर्प। और कालिया जो सर्प है वो जमुना जी को दूषित करके बैठा था। अब भगवान वो जमुना जी में क्या हुआ, उसके विष से जमुना जी पूरा दूषित हो गई थी, विषाक्त हो गई थी। जो भी प्राणी आता उस पानी को पीता तुरंत मर जाता। कई बार ऐसा हुआ, छोटे छोटे बालक प्यास के मारे जमुना जी में जाते हैं और पानी को उठा के अंजलि में उठा के पीते हैं, तुरंत मर जाते हैं। बछड़े जाकर पानी पीते हैं, बछड़े मर जाते हैं। ऊपर से जो पक्षी जाती है तो उसके विष के प्रभाव से धड़ाम से गिर जाते हैं, पानी के ऊपर मर जाते हैं। और नजदीक के सारे तीर के नजदीक के सारे वृक्ष सब मर गए, झुलस गए, सब मुरझा गए। तो भयंकर कहर बरसाया हुआ था। एक बार ऐसे ही बच्चे बछड़े सब मरे हुए थे। भगवान ने अपने अमृत वर्षणी दृष्टि से उन्हें बचा लिया और मन ही मन निश्चय किया कि मैं एक दिन इसको मारूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा, कालिया को सबक सिखाऊंगा। लेकिन कालिया को नहीं मार रहे थे। क्यों नहीं मार रहे थे पता है? कालिया एक सर्प के रूप में रहता है, नाग के रूप में रहता है। दाऊ दादा एक नाग है, शेष नाग है।
है ना। और एक नाग दूसरे नाग को मारते हुए नहीं देख सकता है। सांप एक सर्प दूसरे सर्प को ना मारते हुए नहीं देख सकता, उसका सर्प का वो पक्ष लेता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है दुर्भागा जो किसी को मारते हुए देखने पर क्या होता, और मारो बोलता है कि नहीं होता, और वो नजदीक जाकर वो भी मारना चालू करता है। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं है। बंदर को कोई मार रहा हो तो देखना बंदर कैसे मारते हैं। बंदर को आप एक बार गुलटी मार के देखो, पत्थर मार के देखो, अथवा डंडे से मार के देखो, सारे खानदान आ जाते हैं बचाने के लिए। चाहे थोड़ी देर पहले आपस में झगड़ा होता हो, कोई मतलब नहीं, उसको बचाने आ जाएंगे। लेकिन मनुष्य कैसा है, और मारो और हाथ धोकर आ जाते हैं। बहती गंगा में हाथ धोकर आ जाते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं वो भी। तो अब भगवान ने निश्चय किया था निश्चित रूप से इस कालिया को मैं सबक सिखाऊंगा। और उस दिन दाऊ दादा नहीं आए थे, और उस दिन खेल हो रहा था, कंदुक खेल हो रहा, क्रिकेट खेल रहे थे। कंदुक मतलब गेंद होता है, गेंद क्रिकेट खेले उस समय, शायद क्रिकेट उसी समय से क्रिकेट है। आज क्रिकेट कहते हैं, हमें इंग्लैंड ने आविष्कार किया कहते हैं, नहीं कन्हैया तो पहले खेलते थे कंदुक। इंडिया में सारा खेल, सारा नृत्य सब इंडिया में आविष्कार हुआ है। अभी नृत्य भी एक इंडिया में है। यहाँ पे जो शास्त्रीय नृत्य है ये भगवान के कालिया दमन से ही वो शास्त्रीय नृत्य आया है। कैसे आया है बताऊंगा। अभी क्रिकेट खेल रहे हैं आपस में, और जैसे ही क्रिकेट खेला और भगवान ने बल्ले से उधर से एक भगवान का भक्त कहते हैं मधुमंगल था। मधुमंगल ऐसे गेंद करता है और इधर से भगवान बल्ला लेके बैठे, दे धड़ाम से दिया और गेंद जाकर सीधा कालिया दहा के अंदर घुस गया। जहां पे कालिया रहता था वहीं पे घुस गया। अब गेंद एक ही था मधुमंगल का, अब मान नहीं रहा है, कान्हा मुझे गेंद चाहिए। सारे सखागण कृष्ण को बोल रहे हैं कि अरे बाबा कालिया दहा के अंदर घुसा है तो कैसे लेके आएगा, नहीं जाया जा सकता। नहीं, बोल रहे हैं मुझे वही गेंद चाहिए। बोल रहे एक के बदले में तुम्हें 10 गेंद दे दूंगा। कन्हैया कह रहे हैं एक के बदले 10 गेंद दूंगा। वो नहीं बोला, नहीं मुझे वही कपड़े का गेंद चाहिए, कपड़े से बनाया हुआ। सोने का गेंद देने पर भी वो नहीं मान रहे, मुझे नहीं वही गेंद चाहिए, वही धागा से बना हुआ, वही मोजे में वैसे बनाते ना छोटे छोटे बच्चे, किसमें मोजे में डालकर बनाते ना, उसी मोजे में डालकर बनाया हुआ वो गेंद वही चाहिए। अब कहाँ से लाएगा वो? अच्छा वही चाहिए तुम्हें? हाँ कान्हा। गुस्से में आकर कान्हा एक गए और दौड़ के एक वहीं पर एक वृक्ष था जिसका नाम जो कदम्ब का वृक्ष, आज भी है वो वृक्ष, उसके ऊपर चढ़ गए और वो सारे वृक्ष तो झुलस गए हैं उस विष के प्रभाव से, लेकिन वो वृक्ष को कुछ नहीं हुआ था, वो हरा भरा था, आज भी हरा भरा है। ये ताल ठोकर कूद गए उसके पानी के अंदर जहां पे कालिया रहता था। वो वृक्ष हरा भरा इसलिए है क्योंकि वहां पर बेनते गरुड़ जी आकर वो अमृत का कलश को रखे हुए थे, और अमृत का कलश रखने के कारण वो वृक्ष अमर हो गया। कालिया का जहर का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। नहीं तो आप प्रश्न कर सकते हो, सारे वृक्ष मर गए हैं, सारे वृक्ष झुलस गए हैं उसके प्रभाव से, वो कदम्ब वृक्ष नहीं मरा हुआ है क्यों, ऐसा प्रश्न कर सकते हो। तो उसका निवारण यही है कि एक बार जब एक कहानी है, छोटी सी शॉर्टकट में कहूँगा, कहानी के ऊपर कहानी ये खत्म नहीं होगा। जब कद्रू और बीनता दोनों भाई थे, बहन। बीनता गरुड़ जी की माँ और कद्रू जो सर्प था ना, क्या तक्षक, उसकी माँ। तो क्या हुआ, दोनों में मतलब शर्त हुई थी किसी कारणवश। कद्रू के शर्त हारने के कारण कद्रू के वश्यता को स्वीकार करना पड़ा, उसके दासत्व को स्वीकार करना पड़ा था। तो एक शर्त उसको अपने गरुड़ जी को बताया गया था, जब तक तुम अमृत लेके नहीं लाओगे, अमृत लाकर मुझे नहीं पिलाओगे, कालिए को मतलब क्या नाम है तक्षक नाग को नहीं पिलाओगे, तब तक
तुम्हारी माँ को आज़ाद नहीं किया जाएगा। और माँ और किसी दूसरे के अंडर में आकर दासत्व करे, दासी बनी हुई दुखी होते। और एक दिन गए गरुड़ जी, सीधा गए इंद्र के पास गए और जाकर सीधा वो कलश पकड़ा, अमृत कलश वहाँ पर रहता है, अंग्रेज को पकड़ा और उड़े दे भागे उड़े। और भागे, जैसे ही भागे पीछे पीछे देवता भगा रहे उन्हें। और जाकर क्योंकि ये देखिए, ये जो अमृत है, ये अमृत जो है वो देवताओं का ही भोजन है और देवता को छोड़कर दूसरी चीज का नहीं है। अगर सर्प को अमृत पिलाया होता तो आज हम जिंदा होते, बताओ। सर्प अमृत पीकर अमर बन गया होता और वो जहर दूसरों को जहर दे रहा होता। इसलिए सर्प को अमृत नहीं पिलाया। हाँ, यहाँ पे कथा ऐसी आती है कि वो अमृत को लेकर तो आए लेकिन उसको पिलाया नहीं। जैसे ही पिलाते उसको उसके हाथ से छीन कर वो फिर देवता को लाकर फिर पुनः पहुंचा दिए। और उसी समय में 4 जगह पर अमृत के बूंदे गिरे थे, जिन जगहों में आज भी कुंभ होता है। आपने सुना होगा कुंभ? हाँ, तो ये गंगा जी के तट पर कुंभ होता है, हरिद्वार पर 2 बार किया है। हाँ, आप गए हो? हाँ, उज्जैन में किया है और और त्रिवेणी संगम क्या बोलता है, प्रयाग में किया। उज्जैन में भी होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। और उसके बाद प्रयाग में होता है, इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है कहते हैं। और एक है नासिक में, इलाहाबाद। हाँ, नासिक में गोदावरी। इलाहाबाद जो है ये मुसलमान जब राजा थे, भारत को अधीन में रखा हुआ था, तो उस समय में प्रयागराज को इलाहाबाद बनाया। अल्लाहाबाद हम लोग उन लोग का, तो उसी से इलाहाबाद बना है। तो इस बार से बदल दिया योगी जी ने, काशी विश्वनाथ फिर से प्रयागराज बनाया है। काशी विश्वनाथ बाबा जी। हाँ, काशी विश्वनाथ बाबा जी। तो इस प्रकार जो 4 जगह में अमृत के बूंदे गिरे थे, वही जगह पे क्या होता है, वही जगह पर कुंभ होता है। और वृंदावन में वो कलश को रखा था गरुड़ जी ने, और कौन से वृक्ष के ऊपर रखा था? इसी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर, कालिया दह के ऊपर। इसीलिए वृंदावन में जहाँ जहाँ पर कुंभ होता है, उससे पहले वृंदावन में बैठक होता है। कुंभ का बैठक क्या होता है? कुंभ का बैठक, क्योंकि वहां पर रखा था ना कलश, इसलिए वहां पर कुंभ का बैठक होता है। इसलिए वो अमर रहा। आज भी अगर आप जाओगे तो वही वृक्ष मिलेगा आपको। वृंदावन में 3 चीज आपको साक्षात मिलेंगे, बाकी तो उसके स्वरूप परिवर्तन हो गए हैं। जैसे ये एक कदम गस जिसको भगवान ने साक्षात अपने कर कमल से, चरण से स्पर्श किया था। एक क्या कदम का वृक्ष, आप लोग जाओगे तो दिखाई दे, आप देखोगे। और गोवर्धन पर्वत को, वही गोवर्धन पर्वत आज भी जिसको हम दर्शन कर पाते हैं, परिक्रमा कर पाते हैं, उसको भगवान ने क्या किया था? अपनी कनिष्ठिका अंगुली में उठाया, धारण किया था। अपने कनिष्ठिका अंगुली पे नाक पर धारण किया था। और तीसरा, जो जहाँ पर भगवान कृष्ण ने खाली पैर विचरण किया था, उस ब्रज रज को कोई परिवर्तन नहीं, आपको वैसे हुबहू मिलेंगे। बाकी तो थोड़े थोड़े दिशा। और तीन बोला, और एक कौन सी? 3 चीज बोला, ब्रज रज रानी, वो वृक्ष और गोवर्धन। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चीज खासकर स्थूल है जो आज भी मौजूद है, उपस्थित है। तो एक वृक्ष हम देखा है, तितली टेंगा होता है ना? हाँ, वो नहीं, वो जिसके बारे में बोल रहे वो अलग है। वो इमली तला की बात है, वो महाप्रभु की लीला है, उसमें अलग है। जैसे आप वृंदावन चलो, हम आपको दिखाएंगे, आप बताते जाएंगे महिमा। हमारे साथ चलोगे, एक एक जगह का महिमा बताते हुए चलेंगे। इमली तला का महिमा क्या है, विश्राम भट्ट का महिमा क्या है, फिर चीर घाट का महिमा क्या है, फिर पानी घाट का महिमा क्या है। बहुत सारे घाट हैं वहाँ पे। फिर क्या कहते हैं, अटल वन का महिमा क्या है, फिर महावन
बहुत सारे ऐसे बने। द्वादश वनात्मक वृंदावन धाम की जय बोलते हो कि नहीं? वो द्वादश वन का महिमा बताएंगे, द्वादश वन में जाएंगे और थोड़ा सा लीला भी करेंगे, भगवान ने जो जो लीला था उसका आस्वादन करेंगे, ठीक है? तो बड़ा आनंद आएगा। तो टाइम कितना हो बताओगे? टाइम कितना हो रहे देखो 7:30 हुआ ना क्या? 7-8 हाँ? 7:08 7:08 5 मिनट कहूँ? चलो 10 मिनट बोलो। 10 मिनट बोलिए, 5 मिनट। अच्छा लग रहा है, बोलिए तो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या कहाँ पहुंचे थे? कालिया। अब भगवान ने क्या अच्छा। किया? मैं थोड़ा और भगवान ने ताल पीट कर उस वृक्ष के ऊपर से कूद गए। कहाँ कूद गए? जहां पर कालिया है। लोग बाहर से देख रहे, क्योंकि जमुना जी की जल एकदम स्वच्छ है, स्फटिक प्रभा, एकदम स्फटिक की तरह एकदम नीचे तह तक दिखाई दे रही है। और नीचे कालिया सो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और कालिया नाग की जो पत्नी है वो वहां पे जगी हुई है, वो भी दिखाई दे रहा है। भगवान वहां पे जंप लगाकर उसके अंदर कूद गए और जैसे ही कूदा, भगवान के सुंदर, इतने सुंदर छोटे छोटे बालक हैं, 5 साल के सुंदर छोटे बालक हैं, घुमराले अलकावली केस घुमराले हैं, सुंदर घनश्याम स्वरूप को देखकर अधरम मधुरम नयनम मधुरम गमितम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर है भगवान का। आपको गाना आता है? अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम, बहुत सारा, सब मधुर ही मधुर, मधुर ही मधुर, गावो मधुरो, सब मधुर ही मधुर, भगवान का सब मधुर ही मधुर। ऐसा मधुर स्वरूप को देखकर जो कालिया नाग की पत्नी जो है देखकर मोहित हो गई। अरे इतना सुंदर लाला, इतना सुंदर बालक यहाँ आया है, देखकर एकदम मोहित हो गई, मानो आंखों से उनकी छटा को, रूप छटा को पी रही हो। लेकिन इतने में ही उनके हृदय में डर भी होने लगा। अब वो मेरा पति जग जाएगा तो इस छोटे से सुंदर बालक को ये खा डालेगा, मार डालेगा। कह रही है कि कन्हैया यहाँ से कन्हैया तो नाम तो नहीं जानती ना, अरे तुम यहाँ से चले जाओ बालक, चले जाओ, इतना सुंदर बालक हो, तुमको मार डालेगा ये। कन्हैया बोल रहे हैं अब मेरी चिंता छोड़ दे, तुम्हारी पति का चिंता कर, उसी का हिसाब किताब लेने आया हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और उनकी पत्नी को देखते ही देख के उसके पास जाकर ये एक लात मारे। जैसे ही भगवान ने उसको, जैसे ही लात मारे, अगर कोई सोता हुआ को लात मारो तो कैसे उठेगा बताओ? एकदम उठेगा, एकदम क्रोधी है तो क्या करेगा? उठ कर ही डंक मारेगा कि नहीं? सर्प तो बहुत क्रोधी है, ऊपर से कालिया डबर क्रोधी। जैसे ही भगवान ने लात मारा, देखा छोटा सा बालक, लात मारा है, ये डंक मारा भगवान को। भगवान ने 2 हाथ पीछे चले गए, पीछे खिसक गए और भगवान के चरणों पर जाकर, उसका चरणों के नजदीक जाकर उसका मुंह लगा, डंक लगा नहीं। तो भगवान ने सोचा अरे ये इतना संस्कारी सर्प होने पर भी चरण छूने गया है। हालांकि चरण छूने नहीं गया था, मेरे चरण छू रहा है। भगवान तो उसको मारने को सोच कर आए थे, लेकिन आज अरे इतना संस्कारी सर्प को मारना नहीं चाहिए, केवल इसको सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सोचा भगवान ने। मारूंगा नहीं, लेकिन इसका बीज तो सब गिरा दूंगा, ये सारा बीज की सारी हेकड़ी, समस्त क्रोध सब निकाल दूंगा, भगवान ने ऐसा सोचा। और यदि समय है तो और कहूँ? हाँ, बोलिए, कहूँ? कीजिए। चलिए आज समय ही समय है। फिर अब क्या हो रहा है? कालिया एकदम फण उठाकर बैठा और उठाकर भगवान के साथ आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। भगवान थोड़ा पीछे हट रहे हैं, कभी कालिया डंक मारता है तो कब भगवान पीछे खिसक जाते हैं। और देखते ही बाहर से इसको क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं इस लीला को, क्योंकि पानी एकदम साफ है ना। और कोई जाकर भगवान उधर मैया को बता दिया। दाऊ दादा आए हुए नहीं थे, दाऊ दादा आए हुए नहीं थे, घर में ही थे, सो रहे थे। और जाकर मैंने ऐसा हुआ, कन्हैया तो कालिया दाव पर कूद गया। और कालिया क्या हुआ था, कालिया ने अपने जो उसका जो पूछ के द्वारा भगवान को ऐसे पकड़ लिया था।
भगवान के शरीर में लपेट लिया था। उस घटना को जाकर देखे थे बच्चे, जाकर माता पिता को बताया, नंद बाबा यशोदा मैया को बताया, भाग भाग कर यशोदा मैया नंद बाबा सारे ग्वाल बाल सारे गोपियां भाग कर आई, कहने लगी, देखने लगी, अरे कन्हैया का, अब कन्हैया को कुछ हो गया तो हम जी कर क्या करेंगे। और उसी विष से भरे उसी कालिया रथ में अपना जान गंवाने के, जान देने के लिए दौड़ कर उसी की ओर आए, जान देने के लिए जा रहे थे। भगवान बलराम ने रोका, कहा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको, कन्हैया का कुछ नहीं होगा, देखो कन्हैया अभी आ जाएगा, तुम लोग रुको। तो उनको रोका जैसे तैसे। और सारे भगवान कृष्ण को इस प्रकार प्रेम करते थे कि सारे उस घटना को नहीं देख पाए, मूर्छित हो गए। और कालिया क्या भगवान के शरीर को लपेटा हुआ है अपने पूंछ के द्वारा, एकदम लपेटा हुआ है। ऊपर से देवता भी देख रहे हैं, हाहाकार हो रहा है। और कालिया के चंगुल से भगवान निकल गए और देखते ही देख के कालिया के सर के ऊपर आ गए, सिर के ऊपर आ गए। और सिर के ऊपर आकर लात मार लगे तो एक फण से भगवान को ऐसे डंक मारने को जाता है तो भगवान उछल कर दूसरे फण के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर दूसरे फण से मारना चाहता है तो तीसरे फण पर, चौथे फण पर। ऐसा लग रहा है ऊपर देखने वाले को ऐसा लग रहा है, प्रभु बैठो थोड़ा, प्रभु बैठो ना। देखने वाला को ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं भगवान। क्या कर रहे हैं, नित्य। हाँ नृत्य। कभी ऐसे हाथ उठाकर ऐसे जंप करते हैं, तो पैर भी उठाते हैं, हाथ भी उठाते हैं। ऊपर से इंद्र देख रहा है, अरे ये तो हमारे स्वर्ग के अप्सरा भी इस प्रकार नृत्य नहीं करती, इतने सुंदर नाच रहे हैं। और उधर से एक फड़ ऐसे डंक मारता, भगवान ऐसे इधर आकर रात से ठप मारते हैं। नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में ऐसा ही होता है, खानटुम कथकली आदि ये सब शास्त्रीय नृत्य में इसी प्रकार होती है। कभी पैर पटकना होता है, कभी हाथ उठाना होता है, कभी पैर का अलग अलग अंगी भंगी, ये दिखाई दे रहा है वहां पर इंद्र को। बाहर के लोग भी देख रहे हैं, सखा लोग भी देख रहे हैं, और कहते हैं कि इसी से शास्त्रीय नृत्य उत्पन्न हुआ है, भगवान के नृत्य से। मुझे उन्हीं कला को देखने वाले ने कैद कर लिया, अप्सराओं ने देखकर स्मरण में रख लिया, और इंद्र को सभा में नाचते समय वो वही नृत्य करती है। और इंद्र देख रहा है, अब वो कालिया का हालत खराब हो रहा है। देखो कालिया वो थक गया, भगवान नाच रहे हैं उसके ऊपर, ऐसा लग रहा है ऊपर से नाच रहे हैं। और इंद्र ऊपर से देख रहा है, नाच तो रहे हैं भगवान, बिना गाने के नाच रहे हैं, कोई गाना होना नहीं चल रहा है। तो इंद्र ने सोचा नहीं कुछ गाना बजाना होना चाहिए, और लेके आया उधर से गाने वालों को, विद्याधर चारण आदि को जो गाने वाले हैं उधर लेके आया। अगर डीजे वगैरह ऑर्केस्ट्रा ना हो तो नाचने में कुछ मजा आता है, नहीं आता है। तो उन्होंने लेके आए, स्वर्ग लोक से लेके आके बजाना चालू किया। तो ओहो भगवान क्या नृत्य करने लगे, देखने वाला मन मुग्ध हो गया। लेकिन उधर कालिया का नस ढीला हो रहा है, मुंह से रुधिर बवन कर रहा है, खून निकल रहा है, सारा विष निकल गया उसका। अब मरने ही वाला है, एकदम मरने ही वाला है। कालिया की स्त्रियां सोचने लगी अब भगवान को नहीं रोका जाए तो। कालिया की स्त्री मन ही मन सोच रही अच्छा किया ऐसा, क्योंकि बहुत डांटता था ना, और क्रोधी तो था ही और खूब डांटता था, पतिव्रता थी। लेकिन भगवान से कुछ सबक मिल रही है उसे, तो गलत नहीं सोच रही है। नहीं तो पतिव्रता स्त्री को पति के प्रति एक थोड़ी भी गलत भावना नहीं लानी चाहिए, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी पति के सपक्ष में ही बोलना चाहिए, पति का होकर बोलना चाहिए, दूसरे के पक्ष लेकर बोलना नहीं चाहिए। किसी भी कैसे भी स्थिति में पति के प्रति वो खूब विश्वासी होनी चाहिए। ये अब ये यहाँ पर क्या बोले, ये कालिया की पत्नी भी पतिव्रता ही है, यथा गलत नहीं सोचना चाहिए। न्यायो ही दंडा कृत किल विशेषमिन, आपने बहुत अच्छा किया बोल रही, इसे मारा आपने लातों से, बहुत अच्छा किया। कालिया सोचता होगा, अगर क्रोध नहीं है सोचता होगा रुक जा, जाने के बाद दिखाऊंगा, अच्छा खाऊंगा। लेकिन नाग की पत्नियां बोल रही है, नाग पत्नियां बोल रही है न्यायो ही दंडा, आपने न्याय किया है, ऐसा क्रूर के
छोटे छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शता। इतने सुंदर से आपको भी डंक मारने जा रहा था, अच्छा किया। न जाने इसने कितनों को अपने विष के प्रभाव से दूषित किया है, विष के प्रभाव से अब इसको मारा है। आपने बहुत बढ़िया किया। धर्म पालन, धर्म करने के लिए आप आते हो, धार्मिकों की रक्षा करते हो, दुष्टों का दमन करने के लिए आते हो। न्याय किया आपने, करें। लेकिन प्रभु एक चीज समझ में नहीं आती, जिन चरण का रज पाने के लिए योगी गण हजारों साल तपस्या करते हैं, करोड़ों साल तपस्या करते हैं। न नाकपिष्टम न सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा वांछन्ति ये यत् पाद रजा प्रपन्ना। कह रहे जो आपके चरण का रज प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, आपके चरण में आश्रित हैं, वो क्या नहीं चाहते? नाकपिष्ट, नाकपिष्टम, स्वर्ग के लोग नहीं चाहिए। नाकपिष्ट मतलब स्वर्ग, स्वर्ग नहीं चाहिए। सार्वभौम, संसार का सार्वभौम, एक छत्र राजत्व तो भी नहीं चाहिए। मतलब अभी के समय में अब कहा जाए तो ट्रम्प की जो पोजीशन है, ऐसा भी नहीं चाहिए। पारमेष्टियम, पारमेष्टियम मतलब ब्रह्मा जी का जैसा पोजीशन भी नहीं चाहिए उन्हें, भक्तों को। न रसाधिपत्यम, कहते हैं रसातल में बहुत सारा संपत्ति, स्वर्ग से कई गुना अधिक संपत्ति है रसातल में। नाग की मणि, नागमणि आदि है वहां पर, तो उसमें बहुत सारी संपत्ति, वो संपत्ति वाला रसातल भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, योगी होकर सिद्ध अनिमा लग्न आदि योग आदि सिद्धि भी नहीं चाहिए। तुम्हारे रज का जो इच्छा करते हैं वो तो केवल तुम्हारे रज का, चरणों का इच्छा कर, चरणों की धूल का इच्छा करते हैं। और योगी गण करोड़ों साल तक तपस्या करते हुए ये चरण, आपका चरण रज नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। तपा सुतप्तम कि मने न पूर्वम निरस्त माने न च मान देना। इसने किसी को मान नहीं दिया, फिर भी आपने इसे मान दिया। अपने चरण को देखकर इसने क्या किया था ऐसा? कस्यानुभावेन, कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार। किस अनुभव से, किस आधार पर, किस सुकृति से इसने आपके चरण के धूल को प्राप्त किया, ये हम नहीं जानते भगवान। किस आधार पर? क्योंकि इसने कभी किसी का उपकार नहीं किया। सज्जनों, यहाँ पर अहेतु की कृपा होती है ना, अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा का मतलब क्या होता है कि जो बादल होता है, बादल जब बरसता है तो किसी जगह को चुनकर बरसता है क्या? नहीं बरसता है। अगर जगह को चुनकर बरसता है तो समुद्र के ऊपर क्यों बरसता है बादल? समुद्र के ऊपर भी बरसता है, और बंजर के ऊपर भी बरसता है, खेत में भी बरसता है, हिंदू के खेत में भी बरसता है, मुसलमान के खेत में भी बरसता है, क्रिश्चियन के खेत में भी बरसता है। ये जो बरसना जो है ना बादल का, ये अहेतु की, वो किसी हेतु से बंधा हुआ नहीं है, अहेतु की। उसी प्रकार भगवान की कृपा भी अहेतु की कृपा किसी के ऊपर भी बरस सकती है, लेकिन वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। और हमें भी कभी भगवान अहेतु की कृपा बरसाए। तो टाइम हो गया होगा ना, हो गया। तो आज अहेतु की कृपा कालिया के ऊपर बरसने दें। और कल और सुंदर, कल तो शायद मैं नहीं रहूँगा, कुछ दिन के बाद फिर इस प्रसंग को हम करते रहेंगे, आप लोग आते रहिएगा। कल कब जाएंगे? कल जा रहा हूँ। मंगलवार को नहीं आएंगे? कितना बजे? कितना बजे? कितना बजे का है कहा तो आपने? 10-12? नहीं, सुबह ही चले, एकदम सुबह चले जाऊँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब आप लोग करते हो ना, क्या नाम है, नगर संकीर्तन? नगर संकीर्तन थोड़ा किया जाएगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो फिर आने के बाद फिर इस समस्त दशम स्कंद है जो मंगलवार को नहीं आएंगे? मंगलवार को शायद आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता माता जी, एकदम गारंटी नहीं है। हाँ, अच्छा, हाँ, कोशिश करूँगा माता जी आने की। हाँ, आप लोग कल आप 10 बजे जाइए।